Student, please note down first question. Calculate the gravitational force of attraction between two metals pair of mass 90 kg. Given the value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. Will the force of attraction be different if same bodies are taken on the moon and their separation remaining the same? तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट होंगे, तो प्लीज नोट करिए इसका आंसर और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लीजिए. Yes, sir. Please note down the first numerical. Excuse me, sir. हाँ जी. So can we continue from the same page or from the हाँ new जैसे page? मर्जी कर लो. Okay, sir. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जिसमें दो पार्टिकल का मास आप आपस में कंपेयर किया हो. जैसे यहाँ पे मास क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ. तो इसे अच्छे से देख लीजिए किस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर हो जाएगा. Such kind of questions are very important. So अगर कोई डाउट है प्लीज डिस्कस करिए. एग्जाम में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डिस्कस. हाँ जी. Sir, please show the question. विजिबल? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी. सर अगर कुछ छूट जाता तो सर आप वहाँ पे भेजोगे क्या छूट गया आपका? लर्निंग पे? क्या रह गया? नहीं सर, अगर सर वो थोड़ा सा रहता था फर्स्ट वाला आंसर. कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ. पहले ये नोट कर लो, उसके बाद मैं वो करवाऊंगा. ओके सर. ये आपको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? उन्होंने क्या गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ. तो इस इक्वेशन मास ऑफ मून में उसने क्या फिल कर दिया, 1/81 इंटू एम मास ऑफ अर्थ. तो इसे सॉल्व कर लीजिए.
दिलप्रीत हो गया? सर यस। सनप्रीत, पवन, संचित, यस सर। यस सर हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये एक बार थोड़ा सा ऊपर दिलप्रीत का रहता है, वो चेक कर लो, उसके बाद भी नेक्स्ट नंबर। दिलप्रीत कहाँ से रहता है? सर यहीं से रहता है, लास्ट 2 लाइन्स। जल्दी से लिखिए। हो गया बेटा? सर बस 1 मिनट। हो गया सर। थैंक यू सर। So the third one is अब इसमें हमने एक्सेलरेशन काउंट करनी है। नोट करिए इसे। पहले हम ग्रेविटेशन लॉ यूज करके फोर्स फाइंड करेंगे, फिर फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के, और वहां से ए आ जाएगा, ए इज फोर्स अपॉन मास। जल्दी से नोट करिए। अंकुर, यू देयर? यस सर। बेटा कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। अर्शदीप, तरणिका, कृष्णा, नो सर। हर्षित, प्लीज डिस्कस योर डाउट। और ये भी क्वेश्चन नोट करिए जो स्क्रीन के ऊपर है। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है हमें, जल्दी से नोट करिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने फोर्स का फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने ऊपर अप्लाई किया है, वहां से फोर्स कैलकुलेट करोगे। उसके बाद न्यूटन्स के सेकंड लॉ से पढ़ा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसे यूज करके आप एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन इज एफ बाय एम। जल्दी से सॉल्व करिए। क्योंकि इक्वेशन में लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस, तो एक बार हम मास 5 kg लेंगे, दूसरी बार 6 इंटू 10⁻⁴ kg लेंगे। इन दोनों को यूटिलाइज करके आपने इक्वेशन को सॉल्व कर देना। नोट इट डाउन एंड शेयर योर डिफिकल्टी इफ देयर इज एनी।
Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, mass of second body is equals to m square. M square लिखा है, क्या लिखा है sir? M क्या मास ऑफ second body क्या लिखा है? कहाँ पे? Sir, mass of second body first M2 slide में. मास ऑफ M2 ये ऊपर Yes, sir. mass of second body is M2 is equal to 6 into 10 raised to power 24 kg. Okay, sir. Thank you, sir. Dear all, please keep your mic on while attending class. जल्दी से नोट करिए, आगे 2-3 न्यूमेरिकल और भी है बड़े अच्छे अच्छे, तो हमने ये सारा करना है आज. Attach your mic so that we can conversate with each other. Sanpreet, Harshit, Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, the third value जो आपने f की दी है, sir उसमें 6.67 into 30 into 10 raised to power 1 है. कहाँ पे बेटा? Sir, third value जो f की है. थर्ड वैल्यू कहाँ पे? थर्ड वैल्यू Sir, ये जो बॉक्स में है ना f की थर्ड वैल्यू फोर्स की. ये 6.67 into 10 नहीं raised सर, to power थर्ड लाइन minus में. 11. हाँ, सर लास्ट लाइन में जहाँ पे 48.85 है ना सर, इसमें 10 रेज टू पावर कितना है? 1. ओके सर, थैंक यू सर. जल्दी से नोट करिए सारा क्वेश्चन.
हो गया बेटा? Yes, sir. सनप्रीत कोई डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें आपको एफ भी गिवन है, आर भी गिवन है, जी कैलकुलेट करना है आपको। नोट करिए इसे जल्दी से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करिए इसे। नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क पावर एनर्जी। So thank you students, please join your next class. सरप्रीत नेक्स्ट क्लास कितने Yes, बजे है? sir. Sir, क्या? नेक्स्ट क्लास कब है? सर 55 पे शुरू Sir, होती है, 11:55. और ये 11:45 पे खत्म होती है। यस सर. चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। no, sir. Next class 12 पे start होगी. नहीं, 11:55 पे।